उसमें परमार्थ और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो ऐसी अनिवार्यता नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभ क्रिया कार्यों से संचित पुण्य संसार की सुख सुविधाएं तो दिलाता ही दिलाता है, परमार्थ से कल्याण के रूप में मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है। ऐसे इस व्याख्या में आचार्य जयसेन स्वामी ने जो टीका लिखी है उसकी बात थोड़ी आपके सामने करते हैं। क्या कहा जा रहा है? सुशीलम कर्माशुभम कुत्सितम कुशीलम हेयम इति शुभ कर्म सुशीलम शोभनम उपादेयम इति केशांचित व्यवहारिणाम पक्षासन, व्यवहारी जनों का पक्ष है, निश्चय रूपेण पक्षांतरेण बाध्यते, निश्चय रूप से पक्षांतर भी आता है। निश्चयवादी ब्रूते कथम तत्पुण्य कर्म सुशीलम शोभनम भवति, निश्चयवादी कोई समय सारी कहता है अरे भाई पुण्य कर्म सुशील कैसे माना जाएगा? यह जीवन संसारे प्रवेश्यति, जो जीव को संसार में रोक करके रखता है। हेतु स्वभावानुभव बंध रूप आश्रयाणाम निश्चयेन अभेदात कर्म भेदो नास्ति इति कह रहे हैं। वही स्पष्ट कर बताते हैं। क्या बताते हैं? कर्म का हेतु जीव का शुभाशुभ परिणाम है। क्या कह रहे हैं कि कर्म के हेतु को समझो, कर्म के स्वभाव को समझो, उसके अनुभव और बंध रूप आश्रय का विचार जब करोगे तो फिर उनमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता। इसलिए वास्तव में कर्म में कोई पुण्य पाप रूप भेद नहीं है। कर्म की प्रकृति, कर्म का हेतु, कर्म का कारण आदि आदि की जब सूक्ष्म व्याख्या समझोगे तो अंतर प्रतीत नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कर्म का हेतु जीव का शुभाशुभ रूप परिणाम है। कर्म आने में कारण क्या है? जीव का शुभाशुभ परिणाम। अब अशुभ परिणाम है तो पाप आ रहा है, शुभ परिणाम है तो पुण्य आ रहा है, जो कि शुद्ध निश्चय से देखने पर एक अशुभ रूप ही प्रतीत होता है। निश्चय की व्याख्या में दोनों बाहर माने जाएंगे, बाहरी हैं। द्रव्य भी पुण्य पाप रूप पुद्गल द्रव्य है। द्रव्य भी कुछ प्रशस्त पुण्य वर्गनाएं, अप्रशस्त पाप वर्गनाएं हो गई। पुद्गल द्रव्य जो कि निश्चय के द्वारा देखने पर जड़ स्वभाव रूप एक ही है, जड़ स्वभाव ही है, एक ही द्रव्य है। और उसका फल जो सुख दुख रूप अनुभव में आता है, पुण्य का सुख रूप में आएगा, पाप का दुख रूप में अनुभव में आता है, वह भी आत्मा से उत्पन्न हुए निर्विकार सुख की अपेक्षा से दुख रूप ही है। इस प्रकार पुण्य कर्म और शुभाशुभ बंध रूप जो आश्रय है, शुभाशुभ बंध रूप जो आश्रय वह भी बंधपने की अपेक्षा से एक रूप है। इस प्रकार पुण्य कर्म और पाप कर्म के हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय में कहीं कोई भेद नहीं है, किंतु सदा अभेद ही है। यद्यपि व्यवहार से देखें तो उसमें भेद होता है, फिर भी निश्चय से वहाँ शुभ और अशुभ कर्म रूप कोई भेद नहीं है। इसलिए व्यवहारी लोगों का जो पक्ष है वह बाधित हो जाता है। इसके लिए गुरुवर आचार्य जी ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है। देखिए, पद्यानुवाद के रूप में दो पंक्तियाँ आपके सामने रखी जा रही हैं। दो बेड़ियाँ कनक की एक लोहे की है, एक सोने की एक लोहे की, जो एक किसी पुरुष को कस बांधती है। लो कर्म भी अशुभ या शुभ क्यों न होबे, त्यों बांधते नियम से जड़ जीव को वे। दोनों के लिए सामान्य से बंधन में रखा गया है। और यही व्याख्या अध्यात्म के ग्रंथ की समय सार की विशेष मानी जाएगी कि चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी ही है और वह बंधन को कराने वाली है। समय सार ग्रंथ के पुण्य पापाधिकार में
जो व्याख्या चल रही है उसमें तीसरी गाथा में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी कह रहे हैं कि भैया चाहे शुभ कर्म हो और चाहे अशुभ कर्म हो, ये तो दोनों रोड़ा अटकाने वाले हैं, इसलिए दोनों छोड़ देने योग्य हैं। आचार्य जयसेन महाराज जी ने उत्थानिका लिखी है, अथ उभय कर्म अविशेषेण मोक्ष मार्ग विषय निषेधयति। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म मोक्ष मार्ग में सामान्य रूप से रोड़ा अटकाने वाले हैं, अतः दोनों ही निषिद्ध हैं। दोनों ही अध्यात्म की दृष्टि से हैं, ऐसा कहते हैं। गाथा है, तम्मादु कुशीले हिय रायम मां कुनः माव संसग्गम साधीनो हि विनाशो कुशील संसग्गरायेन। तम्मादु कुशीले ही है रायम मां कुनः माव संसग्गम साधीनो ही विनाशो कुशील संसग्ग रायेन। व्याख्या है इस गाथा की, पहले अन्वय उसके बाद व्याख्या। तम्मादु इसलिए कुशीले ही शुभ और अशुभ दोनों कुशीलों से, रायम मां कुनः राग मत करो, शुभ और अशुभ दोनों से राग मत करो। राग तो शुभ से होता है, अशुभ से तो द्वेष होता है। कब चला जाए, कब हट जाए। अशुभ में मैत्री नहीं होती है, अशुभ में तो द्वेष आता है। शुभ और प्रशस्त में राग मैत्री होती है। पर आचार्य महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तम्मादु इसलिए कुशीले ही, दोनों के लिए एक में ही जोड़ दिया। शुभ और अशुभ दोनों कुशीलों से रायम मां कुनः राग मत करो, व तथा संसर्गम संसर्ग भी मां मत करो। अनुराग भाव भी मत रखो और संसर्ग मन संगति भी मत करो। लगाव भी नहीं रखो और संगति भी मत करो, क्योंकि कुशील संसर्ग रायेन, कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से जो हमारा स्वभाव नहीं है उसके साथ अनुराग करने से और उसकी संगति करने से क्या होगा, साधीनो विनाशो, अपने स्वाधीन सुख का, अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है, स्वतंत्रता का विनाश होता है। जो हमारा स्वभाव नहीं है उसमें यदि हम अनुराग भाव रखेंगे और उसकी संगति करेंगे तो हमारी स्वाधीनता का विनाश होगा, हम परतंत्र होंगे। स्वाधीन जो हमारा सुख है वो समाप्त हो जाएगा। अर्थ बताते हैं, शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म कुशील हैं। कुशील का अर्थ क्या, हीन स्वभाव वाले हैं। क्या कहा, हीन स्वभाव वाले। इसलिए इन दोनों के साथ ही तुम लोग प्रीति मत करो।
हे भव्यात्मन, इन दोनों के प्रति तुम प्रीति मत करो और इनके साथ किसी भी तरह का संबंध भी मत रखो, क्योंकि कुशीलों के संसर्ग से और उनके साथ प्रेम करने से अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है, अपनी स्वतंत्रता छिन जाती है, अपना सुख समाप्त होने लगता है। टीका में भी बहुत अच्छी बात स्पष्ट की गई है। देखिए क्या कहा गया है, खोटे स्वभाव वाले कहा है। ऐसे खोटे स्वभाव वाले शुभ और अशुभ कर्मों के प्रति मानसिक प्रेम मत रखो, यानी लगाव मत रखो। बाह्य वचन एवं कायगत संसर्ग भी मत करो। वचनों से उसकी प्रशंसा या शरीर से उस रूप संगति मत करो। क्यों? क्योंकि स्वाधीनता का अर्थात निर्विकल्प समाधि का विघात होता है। देखिए इन व्याख्याओं में शुभ और अशुभ को लेकर के भी बहुत अच्छी बात कही है। आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा है, यथा स्वर्ण निगलम लोह निगलम च अविशेषेण पुरुषम बध्नाति तथा शुभम अशुभम वा कृतम कर्म अविशेषेण जीवम बध्नाति थी। सीधी सी बात है। क्या है सीधी सी बात? जैसे सोने की बनी बेड़ी हो चाहे लोहे की बनी बेड़ी हो, दोनों ही तरह की बेड़ियां पुरुष को सामान्य रूप से जकड़ करके रखती हैं, वो भेद थोड़ी करती। अच्छा बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे राजा को बांधो चाहे रंक को बांधो। राजा को आराम देंगी, रंक को तकलीफ देंगी, ऐसा भी नहीं है। जानवर को बांधो तो भी बंधन है, आदमी को बांधो तो भी बंधन है, जकड़ करके रखती। इसी प्रकार चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, वह साधारण रूप से जीव को संसार में रखता है। किंच, अब इसको विशेष कहते हैं, भोगाकांक्षा निदान रूपेण रूप लावण्य सौभाग्य काम देवेंद्र अहमेंद्र ख्याति पूजा लाभादि निमित्तम यो व्रत तपश्चरण दान पूजादिकम करोति। क्या बात है। स पुरुषः तक्र निमित्तम रत्न विक्रयवत। क्या कह रहे यहां पर? अतः जो कोई पुरुष भोगों की आकांक्षा रूप निदान करते हुए, हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, अतः जो कोई भी पुरुष भोगों की आकांक्षा रूप निदान करते हुए सौंदर्य, हमको सुंदरता मिले, सौभाग्य, हमारे को विशेष विशेष पुण्य की प्राप्ति हो, संपदा की प्राप्ति हो, कामदेव पद, देवेंद्र पद, अहमेंद्र पद, ख्याति पूजा लाभ आदि मुझे प्राप्त हो, इस निमित्त से क्या करता है? व्रत तपश्चरण या दान पूजादि करता है। व्रत तपश्चरण दान पूजादिकम करोति। व्रत करता है, तपश्चरण करता है, दान पूजादि करता है, किसी को निमित्त बना करके। हमको अहमेंद्र पद प्राप्त हो, हम कामदेव बन जाएं, चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए हमको, हम राजा बन जाएं, सुंदर शरीर मिल जाए, संपदा आदि आदि विशेष भाव बना करके मैं ये जो कर रहा हूं इसका फल ये मिले। हमारे अशुभ कर्म टलें,
धर्म साधने योग्य अनुकूल साधन मिले, ये निदान नहीं है। निदान की परिभाषा समझो। हे भगवान, शरीर रुग्ण है, हम चाहे करके भी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, संयम को धारण नहीं कर पा रहे। शरीर स्वस्थ हो जाए, शरीर थोड़ा सा हिम्मत वाला हो जाए, हम संयम धारण करेंगे, ये निदान नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, शीघ्र हमारा कल्याण हो, ये निदान थोड़ी है। अशुभ कर्म टले हमारे, इतना सब करते हुए भी इतने अशुभ कर्म परेशान कर रहे हैं, कब टलेंगे, ये निदान थोड़ी है। यदि इसको निदान कहें तो फिर प्रतिदिन क्यों हम पाठ करते हैं, शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदार्यई सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रीहित वचो भावना चात्म तत्वे संपद्यन्ताम मम भव भवे यावदेते पवर्गः। ये कब तक मिलते रहे हमारे लिए? यावत एते अपवर्गः, जब तक अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मिलते रहें। ये निदान थोड़ी है। निदान नहीं, निदान की परिभाषा भोगों की लालसा से, परेशानी को दूर करने की भावना से यदि कोई भक्ति में किसी ने कुछ कहा तो वो निदान नहीं है। कष्ट से बचना चाहता है जीव और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय उसको भगवान की शरण मिली, भगवान के चरणों में अपनी भावना रखेगा, उसका विश्वास है कर्म टले या ना टले, ये भगत भगवान के दरवाजे से टलने वाला नहीं। हाँ, यहीं पर निवेदन करेगा। सही शरण है, सच्ची शरण है। अपने कर्मों की तीव्रता के कारण यदि कोई परेशान है और वह पंच परमेष्टियों की शरण में आता है और अपने दुख को दूर करने की भावना भाता है तो ये निदान नहीं है। दुख को दूर करने की भावना तो हर संसारी प्राणी की होती है, इसको निदान कैसे कहें? निदान तो वो माना जाता है कि हमको अच्छे अच्छे भोग मिलें, अच्छी अच्छी विलासिता मिले, अच्छा अच्छा संसार मिले, ये निदान है। भोगेषु आकांक्षा इति निदानम, भोगों की कामना इच्छा निदान है। अरे दुख से बचने के लिए तो सभी भगवान की भक्ति करते हैं।